चलो तो देखो बेटा, अपन क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, बोर मॉडल के अनुसार एनवी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ने जो बोर मॉडल की जितनी भी डेरिवेशन है, चाहे वो अपना परमाणु की क्या निकालें, त्रिज्या निकालें, चाहे परमाणु की क्या निकालें, ऊर्जा, चाहे इलेक्ट्रॉन का क्या निकालें, वेग, ये बेटा सब बोर मॉडल की काय से आएगा, अभिधारणा से। बोर मॉडल की अभिधारणा का सेंस क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो हाँ, तो यहां पर देखते हैं, ये अपना क्या है, एटम्स है, क्या है बेटा, ये परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है अपना, नाभिक। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं जो नाभिक है इसकी रेडियस होती है 10⁻15 मीटर, जो एटम्स होता है उसकी रेडियस होती है कितनी, 10⁻10 मीटर। लेकिन अपन इसमें समझते हैं कि ये देखो, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी अपन कक्षा की त्रिज्या देख रहे हैं। ठीक है, बट इसको ये निम्न कक्षा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा यहाँ पे भी अगर आवेश लेंगे तो यहाँ पे भी आवेश क्या होगा, E। अब कितना आवेश होगा इस पे, मतलब कितना होगा, किस कंडीशन में होगा, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रोटॉन्स की संख्या है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, एटॉमिक नंबर आता है कि नहीं। तो फाइनली हम बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेड ई, क्या लिख देंगे, जेड ई, और ये क्या हो गया, ई। अब इसको देखते हैं कैसे, बोर मॉडल की अभिधारणा से। तो देखिए बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो देखिएगा बोर मॉडल की कैसे देखते हैं बेटा, अभिधारणा से। ठीक है, तो बेटा बोर मॉडल क्या कहता है कि जो इसको अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से मिलता है, आकर्षण बल से। तो जो अभिकेंद्रीय बल है तो वो कैसे मिलता है, आकर्षण बल से। तो पता है क्या आ जाएगा अपना, एफ ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको हम पता है बेटा क्या लिख सकते हैं, देखो हाँ, तो इसको इतना क्यों लिख रहे हैं, सीधा लिख लेते हैं, एफ सी बराबर, पूरा लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, सीधा हिंदी में लिखो, अभिकेंद्री बल बराबर बेटा क्या आ जाएगा, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ये कहां से लिया गया अपन ने, बोर मॉडल की अभिधारणा से। ठीक है बेटा, कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से। ठीक है, तो बेटा इसको फाइनली देखते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर बटा बराबर कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम के, Q1 Q2 अपन क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। बट पता है अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट का सीधा मान रख दें, 1/4πε0। और अब एक चीज का, हाँ एक बार Q1 Q2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। लेकिन इसको आगे सॉल्व करेंगे, एम बी स्क्वायर बटे आर। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, Q1 क्या है, जेड ई, Q2 क्या है, ई है। तो फाइनली इसको लिखेंगे 1/4πε0, इसकी जगह क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं, और बेटा इसकी जगह ई, कोई दिक्कत, अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर, इसका बेटा इसमें गुणा होगा, तो ये 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहां तक फाइनली समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। आप फिर से देखते हैं पुनः बोर मॉडल की कैसे, अभिधारणा से। अच्छा, बोर मॉडल ने एक क्या कहा था, एक तो ये कहा था कि इसको जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन सा, आकर्षण बल प्रदान करता है। एक बात तो उसने ये कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेही इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में क्या लगा सकते हैं, चक्कर, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक। ठीक है, तो बेटा फाइनली क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन पुनः बोर मॉडल की कैसे, अभिधारणा से। ठीक है, तो पुनः बोर मॉडल की कैसे देखेंगे बेटा, अभिधारणा से। ठीक है, तो बोर मॉडल की अभिधारणा क्या कहती है भाई, NH/2π बराबर किसके आ जाएगा, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या होता है, MVR। तो देखो बेटा सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, MVR बराबर NH/ क्या होता है, यही कहा था कि और कुछ। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोणीय संवेग NH/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणक।
तो बेटा एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे फाइनली हम सबसे पहले किसका मान निकालना चाहते हैं, v का। जब बेटा v को सब्जेक्ट मानेंगे तो m और r कहाँ जाएगा, बटे में। सिंपल सी कहानी है। v बराबर कितना आ जाएगा, NH/2 और क्या आ जाएगा, m। कोई दिक्कत, ये आपको फाइनली समझ में आ गया। अब बेटा इसको देखते हैं, v का मान इक्वेशन नंबर क्या में रख देते हैं, फर्स्ट में। ठीक है, आप इसको चाहो तो मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हो, इसको और सॉल्व कर दो तो भी हो जाएगा, बट आसान सा तरीका देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे v का मान क्या में रख देंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, अकेला बेग का तुम्हें क्या चाहिए, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हारे पास कितना मान हो, कक्षा का पता है, कौन सी ऑर्बिट में है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू तो पता ही रहती है 2πmr, और इलेक्ट्रॉन का भ्रमण द्रव्यमान पता है, रेडियस पता है, तो बेटा बेग भी इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए। ठीक है, v का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक में। ठीक है, जब v का मान समीकरण कितने में रखेंगे, एक में, तो ये क्या है बेटा, v है तो क्या रख देंगे, m अपॉन क्या हो जाएगा, r, और v की जगह कितना आ जाएगा, NH/2πmr। यही आएगा कि नहीं, NH/2π अपन क्या आ जाएगा, mr, इस पे क्या लगा है, वर्ग, तो इस पे भी क्या लगा देंगे, वर्ग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस भाई साहब से कह दो तुम भी, अरे बेटा नीचे नहीं, थोड़ा इज्जत के साथ बैठा सामने, 1/4πε0 ZE² अपन क्या हो जाएगा, RS। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं तुम्हें अलग मेथड से करवाता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो ना रजिस्टर को देख के कि सर आपने ये क्या करवाया था। नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे सर ये यार यहाँ काट दिया, यहाँ नहीं कटा, ऐसा क्यों, बट मेथड सही होना चाहिए। n² और h², दो दूनी के देखो पक्का, तो ठीक है, 2 दूनी 4, π² m² r²। ठीक है बेटा, 1/4πε0 ZE² अपॉन क्या आ जाएगा, r²। सोच बेटा इससे काय को काटते हैं, सीधा क्या करें, चल बेटा r² से r², खत्म कहानी। देखिए कौन कौन कट रहा है, 4π से, बट एक पाई तो बचेगी। सोच बेटा m से m कट गया, अब निकालना क्या है, r²। पता है इसको सिंपल तरीके से करने के लिए एक बात का विशेष क्या रखा करे, ध्यान, वो क्या है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम डायरेक्ट इसमें मान रखोगे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं किसी को ऊपर हो किसी को कहाँ नीचे, तो थोड़ा सा गुणा कर लीजिएगा ढंग से। ये नीचे कौन कौन बचा है, r बचा है, पाई बची है, इधर कौन भाई साहब है, ZE², इनका गुणा इनमें होगा। तो सोच बेटा इनको क्या लिख देंगे अपन, πmZE²r लिख देंगे कि नहीं। फिर देख n² h² बटे में क्या है, ε0, तो बेटा ये आ जाएगा n² h² और ε0। निकाल क्या रहे हैं, काय का फॉर्मूला निकाल, किसका, जब बेटा r का निकाल रहे हैं तो ये इसके कहाँ है, गुणांक में कहाँ जाएंगे, बटे में। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग तो 12th वाले हो, कहोगे सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, n² h² अपन क्या आ जाएगा, ε0। ठीक है, भले ही कुछ ना आ रहा हो, बट बच्चों को लगता है यार हम बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, सर आपसे आप हमसे इतनी सी बात पूछ रहे हो है? सही है, ठीक है बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा, πmZE² कहाँ जाएगा अपना, अपॉन में, तो ये आ जाएगा πmZE² कहाँ में आ जाएगा, बटे में। ये आपका बोर मॉडल के अनुसार, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार nवीं कक्षा की त्रिज्या का क्या है, फॉर्मूला। अब अगर इसमें से न्यूमेरिकल्स आ जाए तो हम सर कैसे करेंगे, तो बेटा सुन लो इसकी कहानी, बढ़िया सी मजेदार कहानी है। n बराबर क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, कौन सी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, नियतांक नहीं है। ठीक है तो देखिएगा, तो ये क्या है, प्लैंक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। अगर हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा। ε0 का मान सब जानते हैं, 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये इसका क्या होता है, जूल होता है, इसका अपन निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये पाई, ये तो बहुत पुरानी चीज है, आता होगा 10वीं में पढ़े लिखे हो। हाँ सर, कितना होता है, 3.14। ओके, बड़े होशियार हो तुम तो। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर,
हाइड्रोजन है तो कितना होगा 1 होगा। ई क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, आवेश, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 C। अब समझो, अब आपको सिर्फ वो जिस भी एलिमेंट्स का पूछता है उसका एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट का क्या होना चाहिए पता। कोई दिक्कत? तो फाइनली तुम इसको कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, अगला देखें।